वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर का आज हमारा 16th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विद इलिस्ट्रेशन। आज हम एक इलिस्ट्रेशन की हेल्प से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को किस प्रकार एक साथ एंट्री की जाती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी जो थ्योरी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की, तो इसलिए थ्योरी मैं आपको नहीं करवाऊंगी और कुछ थ्योरी है भी नहीं इसकी इतनी ज़्यादा। तो हम सीधा इसमें क्या करेंगे, एंट्री करना सीखेंगे। इसमें है क्या, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि जब हम एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन ड्यू करते हैं या एप्लीकेशन की मनी रिसीव करते हैं, तो अभी तक हमने केवल वहाँ लिखा था जैसे एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती थी ओनली हम एप्लीकेशन मनी लिखते थे। अब हम यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों वर्ड लिखेंगे। एप्लीकेशन के टाइम हम एप्लीकेशन की मनी लिखेंगे, अलॉटमेंट के टाइम हम अलॉटमेंट की मनी लिखेंगे। इसमें खास बात यह है कि अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अगर हम अलग अलग एंट्री करते हैं तो दो एंट्री होती है अलॉटमेंट की और दो एंट्री होती है एप्लीकेशन की और दो एंट्री होती है अलॉटमेंट की। बट अगर दोनों की हम कंबाइंड एंट्री करते हैं तो 3 एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की रिसीव करने की, सेकंड एंट्री ड्यू करने की। ड्यू मतलब इसकी जो एप्लीकेशन मनी है इसको तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। सेकंड एंट्री दोनों की कंबाइंड होगी और थर्ड एंट्री जो है उसमें जो अलॉटमेंट की मनी रिसीव हुई थी उसका अमाउंट लिखा जाएगा। तो यानी कि नाम तो तीनों ही एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाएगा। तो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा, एक इलिस्ट्रेशन की हेल्प से करेंगे। पर सबसे पहले आप इसकी एंट्री करना सीख लें कि कंबाइंड एंट्री की कैसे जाती है। तो देखो इसकी एंट्री हम कैसे करें। ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हो तो आप एंट्री करते हो। हम इसमें एंट्री करेंगे, दोनों की कंबाइंड करेंगे या हम तो दोनों की कंबाइंड का ही लिखेंगे। शेयर सबसे पहले हमारी आती है बैंक में रिसीव हो जाते हैं अमाउंट, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिखी जाएगी, वो अमाउंट होगी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है, गुणा में साथ के साथ हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड प्लस इसमें जो एप्लीकेशन की आएगी मनी वो लिखी जाएगी इसमें अमाउंट। ठीक है, ये आपको इलिस्ट्रेशन में समझ आ जाएगा, एंट्री करनी आप सीख ले इसके अंदर। ठीक है, तो पहली एंट्री हम ये करेंगे। वैसे हम अभी तक पहली एंट्री करी थी तब हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ आप अलॉटमेंट वर्ड और यूज कर लोगे। बुक में यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर यहाँ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये समझो कि जब हम सिंपल एंट्री अभी तक हमने की थी 5th लेक्चर तक, उसमें एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इसमें हम अलॉटमेंट वर्ड कर देंगे। उस एंट्री के अंदर अमाउंट हम एप्लीकेशन वाले ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री के अंदर अब देखो मैंने बताया था आपको 3 एंट्री करनी होगी। फर्स्ट एंट्री के अंदर एप्लीकेशन मनी की ही अमाउंट लिखनी है। मान लेते हैं 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन आई है और 3 पर शेयर के हिसाब आई है तो 30,000 अमाउंट लिखी जाएगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री हम करेंगे ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी है उसको तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर देंगे। यानी कि इसमें दोनों एंट्री कंबाइंड होगी और अमाउंट भी एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों की अमाउंट लिखी जाएगी। तो देखो इस एंट्री के अंदर एप्लीकेशन को तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और अलॉटमेंट को ड्यू कर देंगे। मान लेते हैं 10,000 शेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मांग रही है, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ मांग रही है, तो एप्लीकेशन के कितने हुए 30,000, जो कि हमने अभी पीछे एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में एप्लीकेशन की मनी को लिखा है।
प्लस 20,000, अलॉटमेंट पे कितने 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 20,000 ये ड्यू कर देंगे, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई 50,000। तो अब सेकेंड एंट्री जो है वो दोनों की अमाउंट को लेकर की जाएगी, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। तो हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को अलग अलग देखोगे तो अगर हम कंबाइन नहीं करते तो ये दो एंट्री करते, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन को ड्यू करते हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री केवल समझाने के लिए आपको करनी नहीं है, मैं आपको ये एंट्री मिक्स करके बता रही हूँ। और अलॉटमेंट को हम ड्यू कैसे करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये होती है आपकी 30,000 रुपीज से और ये होती है आपकी 20,000 रुपीज से, ऐसे ही होती। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों के क्रेडिट में क्या है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल टोटल कितना हो गया 50,000, 30 प्लस 20 50,000 कंबाइन होगी। शेयर एप्लीकेशन 30,000, शेयर अलॉटमेंट 20,000, तो यहाँ हमने कर दिया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 कंबाइन होगी हमारी दोनों एंट्री। अब देखो कई बार क्या होता है, हम एप्लीकेशन जब रिसीव करते हैं तो जितने शेयर अलॉट करते हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, जो एक्सेस में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है उसको रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट मतलब उसकी अमाउंट को रिटर्न किया जाता है। तो ऑन द रिफंड मनी ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन, जब हम रिजेक्ट करेंगे एप्लीकेशन मनी को तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये करते हैं। बट हम कंबाइंड कर रहे हैं तो यहाँ अलॉटमेंट लिखना है, पर अमाउंट आपको जितनी रिजेक्ट की है उतनी ही डालनी है, ठीक है, केवल नाम लिखना है। सिर्फ कंबाइंड एंट्री का यहाँ आपको असर, पहली 3 एंट्री आपको बिल्कुल केयरफुली करनी है, उसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले की तरह ही सम हो जाएगा। और मेन ये एंट्री होती है, इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है इन दोनों को कंबाइंड करते वक्त, ठीक है। अगर कोई रिजेक्ट करनी है तो हम रिजेक्ट कर देंगे उस शेयर को, एप्लीकेशन को, और उसकी मनी को रिटर्न कर देंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अलॉटमेंट मनी, जब मान लेते हैं अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड करते हैं तो यहाँ अलॉटमेंट ड्यू कितने किससे किया था हमने 20,000 से किया था, ठीक है। तो अलॉटमेंट की मनी ही रिसीव्ड कितने की होगी हमारी 20,000 से, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब यहाँ आप 20,000 लिखोगे ना कि 50,000, ठीक है। अब देखो एक नजर मारो फिर से, हमने कंबाइन एंट्री की शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ 30,000 तो हमने एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और 20,000 से जो ये किया है ये हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, ये तो हमने एप्लीकेशन की मनी रिटर्न की है। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मनी रिसीव होगी तो हम केवल अलॉटमेंट की ही अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नाम दोनों के लिखेंगे, अमाउंट अपनी अपनी लिखेंगे, एक दूसरे की नहीं लिखेंगे। केवल ये जो सेकंड एंट्री कर रहे हो इसमें दोनों की कंबाइंड अमाउंट लिखनी है, क्यों, क्योंकि जो है आपको एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है और अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना है, इसलिए दोनों की कंबाइंड अमाउंट लिखना जरूरी है। और इसके बाद जो शेयर कैपिटल वगैरह है, फर्स्ट कॉल वगैरह है, वो आपकी एज इट इज वैसे ही रहेगी जैसे आपने की थी। इलिस्ट्रेशन नंबर है 22 डीके गोयल की बुक से, तो इलिस्ट्रेशन हम रीड कर रहे हैं, इसको केयरफुली सुनना। ऑन अप्रैल 1, 2018 ए लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹8 लाख, यहाँ पे देखो रुपीज दे रखा है, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, तो कितने शेयर हो गए 80,000, 8 लाख की पूंजी है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 80,000। ये आपको रुपीज में दिया हुआ है तो कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 60,000 शेयर पेबल एज फॉलो, कंपनी ने
पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए कितने ऑफर किया, कंपनी इशू कितना करना चाह रही है, 60,000 शेयर। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांग रही है। अलॉटमेंट 1 मई को मांग रही है 2 पर शेयर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये आफ्टर 1 मंथ है 5 पर शेयर मांग रही है। अब आपको ध्यान से सुना है, एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर 92,000 शेयर, कंपनी इशू कितना करना चाह रही है, 60,000। एप्लीकेशन कितने की आ गई, 92,000 शेयर की। एप्लीकेशन मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन अप्रैल 15, 2018। 15 अप्रैल को जो एप्लीकेशन मनी थी वो रिसीव्ड होगी। एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब इनको कुछ नहीं मिला तो इनकी मनी को वापस कर देंगे। एप्लीकेंट फॉर 90,000 शेयर वर अलॉटेड 60,000। जिन्होंने 90 के लिए अप्लाई किया था उनको कितने मिले, 60,000 शेयर। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ द अमाउंट ड्यू हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड एंड द कंपनी मेंटेन द कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अभी आपको ध्यान से देखना है कि देखो हम आपको ये समझना जरूरी है, ये वाला पॉइंट। कंपनी इशू कितना करना चाह रही है, कैपिटल 60,000 शेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन कितने की आई आपको, ये वाला पॉइंट आपको समझना है। एप्लीकेशन आई आपके पास 92,000 की, ठीक है। इन्होंने ग्रुप बनाई है, ये कह रहे हैं एप्लीकेशन 2,000 शेयर वर रिजेक्टेड, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एप्लीकेशन, यहाँ अलॉटेड शेयर, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं एक्सेस शेयर, ठीक है। तो जो 2,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, 90,000 शेयर वर अलॉटेड 60,000। तो जिन एप्लीकेंट्स ने 90,000 के लिए अप्लाई किया था उनको अलॉट कितने हुए, 60,000। तो एक्सेस इनसे कितनी आ गई एप्लीकेशन, 30,000 शेयर। ये सारे शेयर है, 30,000 शेयर पे एक्सेस में आ गई अमाउंट, ठीक है। अब देखो जिन्होंने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कोई भी शेयर नहीं दिया गया, तो इनके कितने पे होगी, 2,000 एक्सेस होगी। अब आपको ये देखना है एप्लीकेशन आई कितने की, 92,000 की, अलॉट कितने हो गए, 60,000 जितना कंपनी करना चाहती थी, और एक्सेस एप्लीकेशन कितनी होगी, 32,000। तो 60 प्लस 32 कितने हो गए आपके, 92 हो गए। इसमें से इनकी तो रिटर्न करनी है और इनकी जो है ये 30,000 शेयर पे एक्सेस मनी आ रही है, इनको शेयर अलॉट कर रखे हैं, तो इनकी जो एक्सेस मनी है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या है, इशू करना चाह रही है कंपनी 60,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने की आ गई, 92,000 की, ठीक है। एप्लीकेशन पे कंपनी कितने मांग रही है, 3 रुपीज। अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है 2 रुपीज, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रही है कंपनी 5 रुपीज, ठीक है। ये हिसाब किताब है। तो सबसे पहले देखो एप्लीकेशन कितने की आई आपके पास, 92,000 की, कितने रुपए के हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो पहली एंट्री हम कब करेंगे, ये हमारे पास आई एप्लीकेशन मनी 2018 और 15 अप्रैल को, तो यही एंट्री करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कंबाइंड करनी है ना आपको एंट्री, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, नरेशन लिख देते हैं, मनी रिसीव्ड ऑन 92,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। तो 92,000 पे 3 पर शेयर के हिसाब से कितने रुपए आ गए आपके, 2,76,000 रुपीज आपके पास कंपनी में आ चुकी है। पहली एंट्री होगी। दूसरी आपको करनी है, कंबाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, ये जो एंट्री है इसको आप किस में करोगे, अलॉटमेंट ड्यू, इसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे और अलॉटमेंट को ड्यू करोगे। तो दोनों की कंबाइंड करेंगे, कब, 1 मई को, डेट दे रखी है। तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब देखो हम ड्यू कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड अलॉटमेंट ड्यू ऑन 60,000 शेयर एट 2 पर शेयर, ठीक है। अब आपको अमाउंट लेनी है कि जो एप्लीकेशन है वो शेयर कैपिटल में कितनी ट्रांसफर करोगे, यहां निकालनी है। एप्लीकेशन आप जो कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि शेयर कितने 60,000 इश्यू किए हैं, एप्लीकेशन कितनी है 3, तो 1,80,000 जो है यहां लिख लेते हैं 1,80,000 जो है एप्लीकेशन के आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। और अलॉटमेंट के कितने करोगे 60 इंटू में 2, 1,20,000 जो है ये। तो टोटल कितनी अमाउंट लिखोगे आप यहाँ दोनों की मिला के, एप्लीकेशन की तो कैपिटल में शेयर करोगे 180 ट्रांसफर करोगे और ड्यू करोगे आप 120, तो 3 लाख रुपए जो है आप इस एंट्री में लिखोगे। समझ आ गया होगा, क्योंकि जितने शेयर हम इश्यू करते हैं उतने ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन के। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ तो हमने 180 ही ट्रांसफर किया है, पर एप्लीकेशन कितने की आई थी 276 की। तो वो जो एक्सेस मनी है उसका हम क्या करेंगे, अब देखो 1 मई को हम क्या करेंगे, जो एक्सेस में मनी आ रही है उसको रिटर्न कर देते हैं पहले। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां हम करेंगे, इसको हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन 2000 शेयर एट द रेट ऑफ, एप्लीकेशन के 3 पर शेयर है तो 3 पर शेयर, तो कितने रुपीस हो गए 6,000 हो गए। अब देखो आपके सामने हमारे पास कितने की आई थी एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन मनी आई थी 2,76,000 की, ठीक है। इसमें से 6,000 हमने रिटर्न कर दिए, बाकी कितने बचे 2,70,000। इसमें से 180 एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिए, बाकी कितने बचे 90,000। ये कहाँ आप एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव करेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने कर दिया इसमें। अब अलॉटमेंट की मनी हमें निकालनी है कि अलॉटमेंट की कितनी जो है हमें रिसीव होगी। इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट कैसे बनाओगे आप, ये वर्किंग नोट है आपका, ये आपका बनाना जरूरी है, ठीक है। वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, देखो हम नंबर 1 पे लेते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर 2 पर शेयर हिसाब से 1,20,000 हमने ड्यू किया था। अब इसमें से हम लेस कर देते हैं, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आपको पता ही है, जैसे कि आपको यहां बताया था ना 90,000 शेयर है जो अप्लाई किए उनको 60,000 दिए, तो 30,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 90,000 जो है क्या हो गया एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ गई। तो ये हम निकालेंगे 30,000 इंटू 3 एप्लीकेशन के, ये तो 90,000 ये आपकी एक्सेस में आई पड़ी है, तो 90,000 ये आपकी एक्सेस में आई पड़ी है। तो अब कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम ही, तो ये 30,000 जो है कंपनी को अब रिसीव होंगे। तो अब एंट्री क्या की जाएगी, अब एंट्री की जाएगी 1 मई को। कंपनी जो है एंट्री करेगी मई 1, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये नाम तो दोनों इकट्ठे लिखने हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में, बट अमाउंट वही लिखनी है जो अलॉटमेंट की ऑलरेडी रिसीव्ड होगी। 30,000 रिसीव्ड हुई है तो 30,000 ही हम लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ क्या लिखा है हमने, बैलेंस लिखा है, क्योंकि 120 थी, 120 में 90 तो एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस में आ गई, 30,000 बच गई, वो अभी रिसीव होगी। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल देखो कितने पे मांग रखी है, फर्स्ट कॉल है 5 पर शेयर के हिसाब से 60,000 शेयर पे, तो इसको हम ड्यू कर देंगे। ड्यू कब करेंगे, फर्स्ट कॉल 1 जून को, ठीक है। तो एंट्री करेंगे हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। तो ये हो गए आपके 3 लाख। 3 लाख पे हम क्या कर देंगे, इसको ड्यू कर देंगे, ड्यू होगी। अब जब रिसीव होगी तो सिंपल एंट्री होगी, यहाँ 1 जून को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कितनी, 3 लाख ड्यू की थी, तो 3 लाख पूरी की पूरी क्या हो गया, मिल गई है, रिसीव हो गई है। तो इस तरह से ये एंट्री की जाएगी जो आपकी कंबाइंड एंट्री है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस चैप्टर की अलग से है और 12th अकाउंटेंसी की अलग से है। अगर आपको पूरा सिलेबस करना है तो आप प्लेलिस्ट देखकर भी कर सकती हैं।